नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Sangye chidan tsuke chonam la chencho bardo dani kyapsuch dagi jinso kebe tonam ge dola benje sangye dobarcho। आज का हमारा विषय जो है 10 पारमिताओं में से जो 6 नंबर पे है प्रज्ञा पारमिता। समाधि को अच्छी तरह से जब हम समाधि का प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे जो है विपश्यना का ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है और विपश्यना से हम एक श्रेष्ठ जो विषय है उसे देखते हैं। तो उस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रज्ञा। प्रज्ञा के बिना जो बाकी की 5 पारमिताएं होती है वो एक अंधे के समान है। वो जो है हमें सर्वज्ञता की ओर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि प्रज्ञा की जो आंख रूपी जो प्रज्ञा है वही हमें सर्वज्ञता की ओर ले जा सकती है। उपाय और ज्ञान के जो 2 पंख रूपी 2 एस्पेक्ट्स जो हमने पहले भी बताया है, सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए वो बहुत जरूरी है। इसके बिना हम सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं कर पाते। सर्वज्ञता का मतलब जैसे हमने पहले बताया था कि संसार की जितनी भी वस्तु है उन सभी वस्तुओं का जैसा स्वभाव है उनका वैसा ज्ञान होना। किसी भी वस्तु के जो ज्ञान है वो हिडन नहीं है, जैसा वो उसकी जो रियलिटी है वो कैसे बना है, इंटरडिपेंडेंट है, वो स्वतः नहीं है। जब भी वो किसी वस्तु को देखते हैं उनको स्वतः नहीं दिखता, वो जिस तरह से है उसकी जो रियलिटी है वैसा ही दिखता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम एक टेबल को या फिर एक कप को ही ले लें, तो जब हमें कप दिखता है तो हमें कप ऐसे दिखता है कि वो कप टेबल पर रखा है, वो वैसे ही है। हमें ये नहीं दिखता कि वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब रियलिटी का जो ज्ञान है वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाता है तो उसको उसकी रियलिटी दिखती है। वो जो है अनेक प्रकार के अपने अंशों से बना है। उसको जो अगर कुर्सी को रख ले तो उसके जो पैर होते हैं वो लकड़ियां जो होती है, लकड़ियां कहाँ से मिलती है? जंगल के पेड़ों से मिलती है। वो बनाने के लिए कारपेंटर की जरूरत होती है। इस प्रकार से जो है एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। बिना अपने किसी पर डिपेंड हुए जो स्वतः कुछ भी चीज इस संसार में उत्पन्न नहीं हुई है। एक चाय मात्र को बनाने के लिए पूरा विश्व जो है, हम दूसरे देशों से चाय मंगाते हैं, वहां पे जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं, मजदूर के घर में जो खाना बनाने होते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है इंटरडिपेंडेंट। इसीलिए जो है एक देश दूसरा देश से पे डिपेंडेंट है। जो रियलिटी होती है वो उन्हें दिख जाती है, सभी वस्तुओं के ऊपर की रियलिटी। जो अहरत होती है उनको भी रियलिटी दिखती है, लेकिन वो सभी वस्तुएं, संसार की जितनी भी वस्तुएं है उनकी रियलिटी नहीं देख पाते। और सर्वज्ञता का ज्ञान जब बुद्ध को हो जाता है तो वो सभी वस्तुओं की रियलिटी को देखते हैं, उसे सर्वज्ञता कहते हैं। तो सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए सभी वस्तुओं की जो रियलिटी है उसको जानने के लिए जो प्रज्ञा का होना बहुत जरूरी है। बिना प्रज्ञा के हम उनकी रियलिटी को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता का जो प्रैक्टिस है वही जाके आगे जाके जब बुद्धत्व की प्राप्ति करेगा तो वो संसार की सभी वस्तु की रियलिटी को जानेगा। तो जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो प्रज्ञा का जो आलंबन होता है, जो प्रज्ञा का विषय होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। जब हम श्रावक बुद्ध की बात करते हैं तो सब जैसे श्रावक बुद्ध होंगे, प्रत्येक बुद्धयान या फिर महायान, इन सब तीनों का जो है अपने अपने मार्ग में अपने अपने अलग अलग प्रैक्टिस करने का, ज्ञान का प्रैक्टिस करना होता है। अपने अपने ज्ञान की प्रैक्टिस करके वो जो है अपने अपने निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम श्रावक बुद्ध की बात करें तो उनका जो प्रैक्टिस करने का होता है वो जो 4 आर्य सत्य होते हैं, 4 आर्य सत्य के ऊपर जो 16 प्रकार के जो विशेषताएं होती है, महायान में कहा जाता है 16 प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनको मेन फोकस करके उनको मेडिटेशन करके
जो है वो मार्ग पे धीरे धीरे करके 4 मार्गों को पार करके 5वें मार्ग पर अपना अरहत का जो पद है वो प्राप्त करते हैं। और जो प्रत्येक बुद्धिमान होते हैं वो भी इसी प्रकार जो अपना प्रैक्टिस उनका अलग करने का होता है। जो विज्ञान है, विज्ञान और जो बाहरी वस्तु है वो अपने स्वभाव से अलग नहीं है, एक है। इस प्रकार का जो प्रैक्टिस करके वो अपने अरहत को प्राप्त कर लेते हैं। और महायान में भी जो है 4 प्रकार के मेजर स्कूल होते हैं, वो सब अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान की बात करते हैं। तो जो 4 प्रकार के स्कूल है उसमें से सबसे पहले जो है व्यवहाशिक होते हैं, व्यवहाशिक, और उसके बाद स्वतांत्रिक, फिर जो है चित्तमात्र, और स्वतांत्रिक और प्रासंगिक। ये सब जो 4 प्रकार के स्कूल होते हैं। जो प्रासंगिक और जो स्वतांत्रिक है वो मध्यमिका में दोनों आते हैं और उनमें 2 प्रकार के भेद किए जाते हैं। तो जो है जो मध्यमिका के जो स्वतांत्रिक और प्रासंगिक है उनमें जो है मेजर डिफरेंस दिखते हैं। जो प्रासंगिक होते हैं वो जब ज्ञान की बात करते, प्रज्ञा की बात करते हैं, तो जो प्रज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, निरातम्य जबकि बात जब करते हैं, पुद्गल निरातम्य और धर्म निरातम्य। पुद्गल निरातम्य उसका मीनिंग है पुद्गल यानी कि जो हम जो इंसान जो कहते हैं मनुष्य, पुद्गल, उसको अनात्म देखना, निरातम्य देखना, यानी कि वो स्वतः उत्पन्न नहीं है। ऐसा जब दिख जाता है तो वो एक प्रज्ञा है। और इसी प्रकार जो धर्म, जो पुद्गल से के अलावा जो जितनी भी चीजें होती है उनका निरातम्य, अपनी तरह से स्वतः नहीं है, उत्पन्न नहीं है, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो वो धर्म निरातम्य कहते हैं। वो दोनों प्रज्ञा कहा जाता है। जो स्वतांत्रिक होते हैं उनमें जो है पुद्गल निरातम्य, वो सूक्ष्म रूप वाला पुद्गल निरातम्य नहीं होता, वो स्थूल रूप वाला पुद्गल निरातम्य होता है। जो महायान है, महायान में जो 4 प्रकार के स्कूल है उसमें से जो 2 जो व्यवहाशिक और स्वतांत्रिक है वो जो है हीनयान की उस कैटेगरी में आते हैं। और जो चित्तमात्र और जो मध्यमिका के जो 2 भेद थे वो जो है महायान की कैटेगरी में आते हैं। तो जो महायान की कैटेगरी में स्वतांत्रिक और जो मध्यमिका है, मध्यमिका के जो स्वतांत्रिक और प्रासंगिक है, तो प्रासंगिक है उसमें जो पुद्गल का जो बात होती है पुद्गल की, तो जो हम अपने 5 स्कंद है, अपने 5 स्कंदों से के द्वारा जो एक नाम दिया गया है, नाम मात्र है, आरोपित मात्र है, स्वतः नहीं है। मैं नहीं हूँ। हम जितने भी इस संसार की वस्तु है वो वस्तु जो है हमने उन्हें केवल नाम दिया है, स्वतः वो नहीं है। जैसे हम अच्छाई कहते हैं, जैसे हम अच्छा कहते हैं किसी व्यक्ति को, उसे हमने अच्छा का नाम दिया है, स्वतः वो अच्छा नहीं है। अगर वो स्वतः अपने नेचर से ही वो अच्छा होता तो वो किसी के लिए बुरा नहीं होता, वो सबके लिए ही अच्छा होता है। कुछ टेस्ट जो है हमें अच्छे लगते हैं, किसी और को बुरे लगते हैं। कुछ जगह हमें अच्छे लगते हैं, किसी और को बुरे लगते हैं। किसी को वो रंग अलग दिखाई देता है। आजकल तो साइंटिस्ट भी प्रूव करते हैं जो कलर है, शेप है, किसी अलग व्यक्ति को अलग अलग रूप से दिखाई देता है। इससे क्या पता चलता है कि वो स्वतः उत्पन्न नहीं है, हमारे मन से, हमारे जो परसेप्शन है, परसेप्शन से वो उत्पन्न होता है। तो ये जो है प्रासंगिक का कहना है। और जो स्वतांत्रिक होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो भी वस्तु है अगर हम उसे ढूंढने जाए तो वो अंत में मिलनी चाहिए, अन्यथा वो जो है उसकी जो सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर मनुष्य को ढूंढने जाए तो जब हम, जो प्रासंगिक होते हैं वो कहते हैं कि जब हम मनुष्य को ढूंढने जाए तो हमें मनुष्य मिलेगा नहीं। जैसे कि अगर हम बोले कि मैं कहाँ हूँ, अगर आप ऐसे अगर मैं दिखाती हूँ कि ये मैं हूँ, तो ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ। ये मेरा हाथ है, मैं नहीं हूँ। मेरी अंगुलियां हैं, मैं नहीं हूँ। ये मेरा सिर है, मैं नहीं हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? जब हम ऐसे करके मेडिटेशन करते हैं तो मैं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं जो है एक आरोपित मात्र है। लेकिन स्वतांत्रिक कहते हैं कि जब हम ऐसे ढूंढ के जाते हैं तो मैं मिलेगा। मैं क्या है? वो विज्ञान को, जो हमारे अंदर का जो विज्ञान है, उसे मैं कर नाम देते हैं।
लेकिन जब प्रासंगिक उनकी सर्टिफिकेट करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मैं नहीं है, क्योंकि मेरा विज्ञान, हम ऐसा कहते हैं, मैं विज्ञान हूं नहीं कहते, मेरा विज्ञान कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जिसका विज्ञान है, जो विज्ञान का स्वामी है, वो कोई और है, लेकिन हमें वो ढूंढने को नहीं मिलता। जब मैं यहाँ पर विज्ञान की बात करती हूँ तो वो जो हम साइंस की बात करते हैं वो वाला विज्ञान नहीं है। ये जो विज्ञान है वो एक माइंड की अवस्था है, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं। तो प्रासंगिक जो है वो चित्त को मैं का नाम नहीं देते, विज्ञान को मैं का नाम नहीं देते, और जो सैद्धांतिक है वो विज्ञान को मैं का नाम देते हैं। ढूंढने पर मैं मिल सकता है, ऐसा कहते हैं। जब पुद्गल की बात करते हैं, मैं की बात करते हैं, तो वहां पर भी जो 4 प्रकार के स्कूल होते हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। इन सब में बुद्धिस्ट में ही अलग अलग एग्जाम्पल है, और जो तैर्थिक होते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल अलग देते हैं। तैर्थिक लोगों के लिए जो मन, जो चित्त और जो शरीर है वो बिल्कुल स्वभाव से अलग है, वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते। और जो विज्ञान है वो अमर है, उनके लिए नश्वर नहीं है, वो हमेशा अमर रहेगा, और उसकी अपनी ही सत्ता है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, शरीर पर निर्भर नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट लोग जो बुद्धिज्म में जो कहते हैं वो क्या है, चित्त और जो शरीर है वो एक दूसरे पर निर्भर है। बिना शरीर के जो है चित्त की अपनी सत्ता नहीं होती, वो भी नश्वर है, वो भी इम्परमानेंट है। जो 4 स्कूलों में जो सबसे पहले जो हमने बात की थी वैभाषिक, वो जब पुद्गल की बात करते हैं, उसके बाद जो सैद्धांतिक है वो क्या कहते हैं कि जो 5 स्कंद है उन सबको जोड़ के जो एक मैं जिसे हमने आरोपित किया है उन सबको जोड़ के वो है पुद्गल। उसके बाद जो चित्त मात्र है वो कहते हैं कि विज्ञान के जो अंश है विज्ञान, और जो चित्त मात्र है वो आल्य को पुद्गल का एग्जाम्पल रखते हैं। आल्य यानी कि चित्त मात्र के उसमें जो है अलग ही एक आल्य का नाम दिया जाता है, जो दूसरे जो स्वतंत्रिक और प्रासंगिक इत्यादि में आल्य का कोई भी नाम कहीं भी नहीं है। आल्य मतलब कि धर्म अधर्म सभी प्रकार के जो इम्प्रिंट रखने की जो एक अवस्था है उसको आल्य कहते हैं। और जो स्वतंत्रिक होते हैं वो 5 स्कंदों से आरोपित, यानी कि जो हमारा ये शरीर है उसको आधार रख के जो मन होता है, जो चित्त होता है, विज्ञान को पुद्गल का नाम देते हैं। और जो प्रासंगिक होते हैं वो इन सभी स्कंदों को से आरोपित मैं मात्र, वो मात्र मैं नाम मात्र दिया गया है, वो वास्तव में नहीं है, ऐसा जो है पुद्गल देते का नाम देते। तो जो इस प्रकार का जो पुद्गल है, जब उसकी वास्तविकता पता चलती है कि वो जो है निरातम्य है, तब क्या है, ज्ञान जागृत होता है, प्रज्ञा जागृत होती है, और उस प्रज्ञा का प्रैक्टिस कर करके जो है अंत में सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। और जो 6वीं जो हम अभी बात कर रहे हैं प्रज्ञा पारमिता, वो भी यही प्रज्ञा पारमिता की बात करते हैं। सामान्य रूप से जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो किसी वस्तु को जानने को हम प्रज्ञा कहते हैं, लेकिन जब हम धार्मिक तौर से प्रज्ञा की बात करते हैं तो वहां पे स्थूल और सूक्ष्म जो है 2 प्रकार की प्रज्ञा होती है, जैसे अभी हमने बताया। लेकिन जो सूक्ष्म प्रज्ञा, जो मेन प्रज्ञा है, जो श्रेष्ठ प्रज्ञा है, वो क्या है, निरातम्य प्रज्ञा, यानी कि पुद्गल निरातम्य और धर्म निरातम्य को जानना। ज्ञान के जब इस ज्ञान के चक्षु हमारे अंदर जाग जाते हैं तो हम किसी भी वस्तु पर अटैच्ड नहीं होते, क्योंकि हमें उसकी वास्तविकता पता चल गई होती है। हमने वो सब चीजें, संसार की जितनी भी चीजें, वो परसेप्शन मात्र है, ये पता चल जाता है। हम किसी भी दुख से ज्यादा विचलित नहीं होते जब हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। तो जो प्रज्ञा पारमिता है वो 10 पारमिताओं में से 6ठी पारमिता है, और बाकी के जो 4 पारमिता है, उपाय कुशल पारमिता, प्रणिधान पारमिता, बल पारमिता, ज्ञान पारमिता, जो है सभी प्रज्ञा पारमिता में इंक्लूड हो जाते हैं। प्रज्ञा पारमिता का प्रैक्टिस करने से ये जो बाकी के 4 पारमिता है वो उनका उत्पन्न भी आपके चित्त में हो जाता है धीरे धीरे।
तो प्रज्ञा पारमिता के बारे में आज की इस वीडियो में हमने जितनी जानकारी हो सके दी है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो या फिर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जंबल बाबे जितर के बादा कुंदू संबो देया देशिन देदा कुंगी जिसो दालो गेवा दिदा थमजे रब्दुमो दिसुम शिबे गेवा थमजीगी मुआ गाला छुदो ngabat dagi giwe tsawa digun kya sampo chuchi rब्दुमो regi chaze wadan chuji shaba jisu hirang kunshi sowa gewa chungse dagi jisa tamje zobe chanju chimu